अब देखिए नई तस्वीरें सामने आई हैं हिमांशु जी, वो हम दिखा पा रहे हैं तबाही का ये मंजर, जिस तरीके से चारों तरफ लोग डरे हुए सहमे हुए हैं और इसी के साथ यहाँ पर ये जो इमारतें हैं वो पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से तबाह हो गई हैं और बड़ा नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ यहाँ पर सबूत ही सबूत नजर आ रहे हैं कि कितना बड़ा अटैक ईरान की तरफ से इजराइल में किया गया है। और ये केवल एक जगह की तस्वीर हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं लोग खड़े हैं अपना सामान हाथ में लेकर। ये इमारतें हैं जिनको खाली किया गया है और ये लोग वाकई में डरे सहमे लोग खड़े हुए हैं, हाथों में सामान है और एक टकटके अपने इन इमारतों को, इन आशियानों को ये निहार रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, हलचल और अफरा तफरी जो मची है, लोग सिर्फ इमारतों को निहार रहे हैं कि कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है, किस कदर यहाँ पर जो अटैक हुआ उस अटैक की वजह से यहाँ पर ये घर जो हैं वो पूरी तरीके से टूटे हुए नजर आ रहे हैं। ज़मीन आप देखिए, ज़मीन किस तरीके से यहाँ पर धंसी हुई नजर आ रही है। ये देखिए ज़मीन में आप देखिए, सड़क पर भी आप देख पाएंगे किस तरीके से सब कुछ टूटा फूटा नजर आ रहा है। इसी के साथ लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन इमारतों को ही इस वक्त देख पा रहे हैं। ये एक जगह की तस्वीरें हैं लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी हर इलाके से। ये बड़ी तबाही चारों तरफ इस वक्त देखी जा रही है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर अटैक जो है वो काफ़ी तेज़ कर दिए हैं और इसी के साथ ये अटैक जो तेज़ हुए हैं इसके साथ साथ अब इजराइल भी जाहिर सी बात है तैयारियां कर रहा होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। हिमांशी जी, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, बड़ी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये देख पा रहे हैं घर पूरी तरीके से टूट चुके हैं, लोग अपने सामान को हाथ में लिए खड़े हैं और उन घरों की तरफ देख रहे हैं। अफरा तफरी जो है वो मची हुई है और सुबह सुबह ही बड़े अटैक जो हुए हैं, इसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला कहें या फिर चेतावनियों का सिलसिला भी तेजी में देखा जा रहा है। ओवरऑल क्या कुछ आपको अब लग रहा है आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, कितना ज्यादा गंभीर ये हो सकता है, कितने दिनों तक ये युद्ध चल सकता है, या फिर यहाँ पर तमाम जो दूसरी कंट्रीज हैं वो एकजुट होकर शांति के लिए एक टेबल पर लेकर आएंगी इन्हें? हिमांशी जी। हाँ जी, नेक्स्ट 48 आवर्स तो बहुत क्रूशियल हैं। आज जो है सारी जो कंट्रीज हैं जो पीस चाहती हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और अमेरिका का ये कहना है कि भाई यूरोपियन कूटनीति तो फेल हो गई है और ईरान को डायरेक्टली अमेरिका से बात करनी होगी, तब हम किसी समझौते पे पहुंचेंगे। ईरान इस समय अमेरिका से बात नहीं करेगा। नेक्स्ट 24 आवर्स ईरान अमेरिका से बात नहीं करेगा तो अगले 24 घंटे तो हम ये वार और प्रतिशोध ये देखेंगे ही। उसके बाद शायद कल कोई स्थिति बने जब इन दोनों के बीच में बातचीत की स्थिति बन पाए। आज तो क्योंकि ये बिल्कुल नया है कि उनके फोर्दो और इस्तेफान और नातान्स पे हमले हुए हैं, तो आज तो इनकी बातचीत के लिए बिल्कुल माहौल ही नहीं है। कल के बाद हो सकता है इनके बीच में कुछ समझौते की बातचीत के लिए ये आगे आए। नेक्स्ट 24 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी अमेरिकन बेस। इजराइल एंड ईरान जब ये लगातार एक दूसरे पे हमले होंगे, और हमको देखिए पहले भी जब फर्स्ट डे ईरान पर हमला किया था इजराइल ने, तो लोगों ने कहा था उनकी फर्स्ट जो लाइन ऑफ मिलिट्री लीडरशिप है वो खत्म कर दी है, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट 10 आवर्स में ईरान ने रीग्रुप करके हमला कर दिया था। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि फोर्दो नतांज पे हमला हुआ है ईरान चुप बैठेगा तो बहुत बड़ी भूल है। वो चुप नहीं बैठेगा। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप उसका पलटवार बिल्कुल भयानक वाला देखेंगे। बिल्कुल हिमांशी जी, अभी तो वॉर जो है ये शुरू हुई है और जिस तरीके से अटैक ईरान की तरफ से किए गए हैं, इजराइल पर ही किए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि ईरान अमेरिका पर अटैक करता है या नहीं और कब तक करता है। हिमांशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों